लो तो बच्चे अपन बात कर रहे थे इलस्ट्रेशन नंबर 14 की। हायर परचेजेस हमारा चैप्टर चल रहा था, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है, विवेक है एग्रीमेंट में एंटर होता है कमल एंड कंपनी हायर परचेजेस। कितने टाइम का एग्रीमेंट है? 2 साल का। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, और हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे है? 6 महीने की 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है दे रखी है। आगे क्वेश्चन में क्या कर रखी है, कैश प्राइस कितनी दे रखी है? 3,17,000। इंटरेस्ट की रेट कितनी दे रखी है? 20% हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली है तो रेट क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। 2 इंस्टॉलमेंट के बाद विवेक ने हाथ खड़े कर दिए कि पैसे दे नहीं पाएगा, तो एक नए आदमी को उन्होंने अशोक को बेच दिया, अशोक ने वो ट्रक खरीद लिया। देख लेंगे, कोई खास बात नहीं है। अब पहले तो इसमें इंटरेस्ट का मैटर देखते हैं। तो फर्स्ट वाली कंडीशन लग रही है जैसे क्वेश्चन में सिचुएशंस दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट वाली सिचुएशन लग रही है। लिखें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पे आके अपन बात करते चलते हैं। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पे आके अगर हम बात करें तो टोटल वही कितने कॉलम बनेंगे? 6 कॉलम्स बनेंगे। अब एक कॉलम तो किसका बन जाएगा? नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट का। एक कॉलम तो बन जाएगा नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट का। फर्स्ट वाले मेथड में क्या आती थी? कैश प्राइस। क्या आती थी? कैश प्राइस। नहीं, डाउन पेमेंट नहीं है इसमें, ये इंस्टॉलमेंट है। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस एट बिगिनिंग। एक कॉलम बन जाता था आपका अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट का। एक कॉलम बन जाता था अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट का। एक कॉलम बन जाता है आपके इंटरेस्ट का, एक प्रिंसिपल रीपेमेंट का। एक बन जाता है इंटरेस्ट का, एक बन जाता है प्रिंसिपल रीपेमेंट का। एक बन जाता है आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस एट क्लोजिंग का। एक कॉलम बन जाता है आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस एट क्लोजिंग का। अब नेम ऑफ द इंस्टॉलमेंट पे आके अगर अपन बात करें तो नेम ऑफ द इंस्टॉलमेंट पे आके बात करें तो क्या क्या इंस्टॉलमेंट है वो देखते हैं। 4 इंस्टॉलमेंट है, 1 2 3 4। डाउन पेमेंट कुछ भी नहीं है इसमें। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 1 लाख 1 लाख 1 लाख। आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस एट द बिगनिंग 3,17,000। रेट क्वेश्चन में तो दे रखी है 20%, लेकिन हम कितनी लेंगे? 10% लेंगे। रेट वैसे तो कितनी दी है? 20% दी है, लेकिन हम जो रेट ले रहे हैं वो कितनी ले रहे हैं? 10% जो है रेट लेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली है। तो ये बात 4 4 महीने से नहीं होगी, ये बात मैंने जो है तुम्हारे पूछने से पहले बच्चे कही थी। क्या कही थी? कि ऐसा नहीं होगा कि 4 4 5 5 महीने की आएगी। थोड़ी देर पहले ही बात हुई बोली थी, मैंने कहा था या तो एनुअली आएगी या हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट आएगी। ठीक है, अब देखो रेट कितनी? 10% है, तो 10% अपन क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट लगाते हैं। अब 3,17,000 का 10% कितना आ गया? 31700। 3,17,000 का 10% कितना आ गया? 31700 आ गया। ये आ गया 31700। अब प्रिंसिपल रीपेमेंट पे आते हैं। तो 1 लाख में से ये गया, कितना बच गया? 68,000। अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, यानी एक तरीके से थर्ड कॉलम माइनस फोर्थ कॉलम। कितना आ गया? 68,300। अब लोग कितने मांगते थे? 3,17,000, जिसमें से 68,300 तो दे दिए। तो अब कितने मांगते हैं वो देखते हैं। 2,48,700 मांगते हैं। ये कैसे निकाला? सेकंड कॉलम माइनस फिफ्थ कॉलम। अब जो क्लोजिंग में मांगते थे वो किस में आ जाएंगे?
ओपनिंग में। अब हम इस पे क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट लगा देंगे। अब हम इस पे इंटरेस्ट लगा देंगे। कितना इंटरेस्ट है, 10% है। तो 10% इंटरेस्ट कितना आया, 24870। कितना इंटरेस्ट आ गया, 24870। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया 24870। आगे बढ़ो बच्चे। अब 1 लाख में से 24870 गया तो कितना बच गया, 75130। फिर जितने लेने थे माइनस जितने दिए, माइनस कर लेंगे। 1,73,570। अब ये आ गया 1,73,570। अब 1,73,570 का 10% इंटरेस्ट निकालो, कितना आएगा, 17357। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 82643। फिर वही माइनस कर देंगे, सेकेंड -5, 90927। लास्ट वाले में अपन कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगाते थे। लास्ट वाले में अपन कभी भी रेट मत लगाना, माइनस करते थे। कितना करेंगे, -9093। कितना आ रहा है, नहीं 9073। 90 कितना आ रहा है, 73। रेट 10% निकालते तो 9093 आता, 10-20 रुपए का डिफरेंस था। तो अपने को लास्ट टाइम में रेट नहीं लगानी है, लास्ट टाइम में क्या करना है, आपस में दोनों को माइनस करना था। फिर 90927 आ गया, ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये तो इंटरेस्ट का मैटर तो क्लोज है। इंटरेस्ट फर्स्ट वाला मेथड सबसे इंपॉर्टेंट था, बहुत बार, अब तो अपन ने इसको कर लिया है, ठीक है। अब आप आओ, एंट्री बनानी है किसकी बुक्स में, न्यू परचेजर की बुक्स में। ज़्यादा एंट्रियाँ बन नहीं पाएगी, उसने खरीदा और 2 इंस्टॉलमेंटों बाद तो खरीदा ही था, तो 2 इंस्टॉलमेंट की बन पाएगी। तो जर्नल एंट्रीज बनेगी न्यू परचेजर की बुक्स में, अशोक की बुक्स में बनेगी। तो पहले तो हमने ये क्या कैलकुलेट कर लिया, इंटरेस्ट का मैटर कैलकुलेट कर लिया। तो पहले तो हमें इंटरेस्ट का मैटर जो है ढंग से कैलकुलेट करना आना चाहिए। और देखो बढ़ो आगे। तो ये हमने सारी अकाउंटिंग बनाई है और ये हमारा सारा मैटर हुआ है। तो ये हमने जर्नल एंट्रीज बनाई है, सॉरी ये हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है। अब हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है इन द बुक्स ऑफ न्यू परचेजर। अब हम आते हैं जर्नल एंट्रीज बनाते हैं किसकी बुक्स में, न्यू परचेजर की बुक्स में बनाते हैं। तो लिखो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू परचेजर। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू परचेजर। तो जर्नल एंट्रिया बना रहे हैं और किसकी बुक्स में एंट्रिया बना रहे हैं, न्यू परचेजर की बुक्स में एंट्रिया बना रहे हैं। न्यू परचेजर कौन है बच्चे, अशोक है। अब उसने उससे कब असेट लिया वो देखो, 1 अप्रैल 2022 को लिया। बस स्टार्टिंग में एक एंट्री का आपको ध्यान रखना है, बाद में तो पूरा वैसे ही चलेगा। पूछा ही नहीं है हमसे, हमसे तो केवल किसकी एंट्री में पूछा है, अशोक की बुक्स में पूछा है। अशोक कौन है, न्यू परचेजर। तो जिसके बारे में पूछा गया केवल अपन उसकी अकाउंटिंग बनाएंगे, ठीक है भाई। बढ़ो आगे। अब नया परचेजर कौन है, अशोक है, तो अशोक की बुक्स में एंट्रिया बनाते हैं।
अब फर्स्ट एंट्री में दिमाग लगाना है, बाकी तो नॉर्मल है। देखो सुनो, इसने क्या खरीदा? ट्रक खरीदा। तो इसके पास ट्रक आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। पहली बात तो ये, थोड़े पैसे तो इसने क्या करे, अपने दोस्त को दिए। 1,40,000 तो अपने दोस्त को दे रहा है, और बाकी किसको देगा? कंपनी को देगा। तो कंपनी को देगा, कंपनी का नाम क्या था? कमल एंड कंपनी। अब कमल एंड कंपनी को कितने देगा? तो 2 इंस्टॉलमेंट है, तो उसका दोस्त दे चुका था जिससे इसने लिया है, तो ये तो बाकी के 2 ही देगा। तो अब देखो बाकी की 2 लाख थोड़ी, अब अपन तो ये वाली प्राइस देखेंगे ना, कैश प्राइस देखेंगे। तो 2 इंस्टॉलमेंटों के बाद, फर्स्ट सेकंड, 2 इंस्टॉलमेंटों के बाद कितने रुपए की कैश प्राइस रह गई? 1,73,570। कैश प्राइस कितनी रह गई वो लेंगे ना अपन। अपन जो एंट्री बनाते थे परचेजर की बुक्स में या सेलर की बुक्स में, वो किस पे बनती है? कैश प्राइस पे बनती थी या एचपी प्राइस पे बनती थी? एचपी प्राइस या कैश प्राइस में से कैश प्राइस पे तो बनाते थे अपन ने। कोई भी क्वेश्चन करा तो 2 लाख रुपए कैसे लेंगे? 2 लाख तो एक तरीके से उसकी एचपी प्राइस हो गई। तो अपन ने कितना, या तो ये वैल्यू देख लो या ये देख लो, बात तो एक ही है, वो तो सेम ही है। तो अब बात क्या और कैसे? तो 2 इंस्टॉलमेंटों के बाद वो कितने रुपए कंपनी उससे मांगती है? 1,73,570, ये लिख लो, 1,73,570, और इसका टोटल लगा के ट्रक के आगे आ जाएगा। ये एंट्री एक बार वापस समझ लो, पूरे क्वेश्चन में मेन बात यही समझने लायक थी। आगे तो वही नॉर्मल एंट्रियाँ चलेगी, इंटरेस्ट ड्यू होगा, फर्स्ट इंटरेस्ट ड्यू होगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट का, फिर थर्ड का पेमेंट हो जाएगा, फिर फोर्थ का इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, फोर्थ का पेमेंट हो जाएगा, ईयर एंड पे डेप लगा देंगे और P&L को खत्म कर देंगे। आगे तो पूरा क्वेश्चन सेम चलेगा, ठीक है। तो देखो भाई, बात इतनी सी थी बच्चे कि आपने ट्रक खरीदा, तो देखो लॉजिक से देखते हुए चलते हैं अपन। ट्रक खरीदा तो ट्रक आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। ट्रक खरीदा तो ट्रक आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है तो क्या हो गया? डेबिट। पैसा जाएगा तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कुछ पैसे तो ये अपने दोस्त को दे रहा है, कितने रुपए दे रहा है? 1,40,000। बाकी का कमिटमेंट कर रहा है, बाकी कंपनी को पैसे देगा, कितने देगा? ये वैल्यू कहाँ से आई? 1,73,570, उस टेबल में देख लो। 2 इंस्टॉलमेंटों बाद कितने रुपए बाकी थे, ठीक है। अब ये फर्स्ट एंट्री लिखो, आगे तो नॉर्मल क्वेश्चन अभी चला देते हैं। आप जो 2 इंस्टॉलमेंट बचे उसका इंटरेस्ट भी तो पे करेगा। हाँ करेगा ना, 2 इंस्टॉलमेंट है बच्ची, उनका इंटरेस्ट भी पे करेगा, तो इंटरेस्ट ड्यू होगा, पेमेंट होगा। पेमेंट तो पूरा 1-1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट करेगा, तो उसमें तो इंटरेस्ट ऑलरेडी क्या होगा? इंक्लूड होगा। अब देखो बढ़ो आगे। अब 6 महीने बाद इंटरेस्ट ड्यू कर लो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन है? कमल एंड कंपनी है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कमल एंड कंपनी। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट देखो कितना आया था? 1,7357। कितना आया था? 1,7357। फिर ये थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देगा तो क्या एंट्री बनाएगा? कमल एंड कंपनी टू बैंक। कमल एंड कंपनी टू बैंक, कितना? 1 लाख। इसमें डेप्थ तो ये नहीं लगेगा ना? डेप्थ डेप्रिशिएशन तो ऑलवेज ईयरली लगता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। अब फिर 6 महीने बाद इंटरेस्ट लगेगा, तो 31 मार्च 2023, 6 महीने बाद। इंटरेस्ट टू कमल एंड कंपनी, कितना इंटरेस्ट आएगा? फोर्थ इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट देख लो, 9073। 9073। फिर पेमेंट कर देंगे अपन, पेमेंट की एंट्री बना देंगे, कमल एंड कंपनी टू बैंक। फिर डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? चार्ज करेंगे।
अब डेप्रिसिएशन कौन सी प्राइस पे चार्ज होगा, ये दी 3,13,570। ये ट्रक की वैल्यू तो कितनी आई, इसके लिए ट्रक की वैल्यू कितनी है 3,13,570। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करो, बस दो ही एंट्री और बची है। ईयर एंड पे एक तो डेप चार्ज कर लो, डेप टू ट्रक डेप चार्ज कर लो, $78393 $78393। ये 31 मार्च 2023 आ जाएगा। यस, आप देखें डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, तो डेप्रिसिएशन टू ट्रक, और लास्ट एंट्री बनेगी अब लास्ट एंट्री बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू डेप टू इंटरेस्ट। तो डेप तो ये आ जाएगा आपका, और इंटरेस्ट दो बार का कितना था ये 17357 प्लस 9073 26430। ये दोनों इंटरेस्ट आ जाएंगे और ऐड होके P&L में आ जाएगा, ऐड होके P&L में आ जाएगा। ऐड होके अमाउंट P&L में आ गए। ये मैटर हमारा चल रहा था। ठीक, क्लियर है मैटर। अब देखें इसमें कुछ और स्पेशल, तरीके क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। आप कुछ स्पेशल तरीके के और क्वेश्चन जो है अपन देखते हैं। तो स्पेशल तरीके क्वेश्चन देखेंगे इसमें, और जैसे कई बार क्या होता है सेलर इस तरीके का, ये तो हो गया इसमें कोई प्रॉब्लम। आप कई बार देखो बच्चे क्या होता है, सेलर ये कहता है कि भाई मैं 1 साल तक गाड़ी की सर्विस फ्री करूँगा, 2 सर्विस फ्री दूंगा, 4 सर्विस फ्री दूंगा। तो वो क्या होता है, वो अपने पास से कोई फ्री सर्विस थोड़ी देता है, वो क्या करता है पहले से क्या कर लेता है, पैसे जोड़ लेता है उसके अंदर, और फिर एक अंदाजा रहता है कि भाई इतने रुपए की सर्विस होगी। अब कई बार 150 रुपये खर्चा कम, उसके कम आ जाता है, और कई बार क्या आ जाता है ज़्यादा आ जाता है। लेकिन ऑन एन एवरेज इतनी गाड़ियाँ बिकती, इतनी मशीनें बिकती, तो उसमें एवरेज उसका वही बैठ जाता है। कभी कभी होता है कोई गाड़ी ज़्यादा ही खराब होगी वारंटी पीरियड में, तो जितने का उसने प्रोविजन बनाया था उससे ज़्यादा की भी उसको करनी पड़ जाती है, लेकिन किसी में कम की करनी पड़ जाती है। ऑन एन एवरेज तो उसका सिस्टम बैठ जाता है। लेकिन क्या वो अपने पास से पैसे थोड़ी दे रहा है, वो तो पैसे क्या कर रहा है कि उसी में चार्ज कर रहा है, तो उसका हमें थोड़ा सा क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। अब देखो आगे ये चैप्टर कैसे चलेगा, ध्यान से सुनो। तो इसके बाद इसमें ये एक पैटर्न के क्वेश्चन तो क्या हो जाएंगे एकदम खत्म। इस चैप्टर में 2 पैटर्न के क्वेश्चन है, एक तो ये इंटरेस्ट निकालने वाले, और फिर उसमें सिंपल क्वेश्चन और ये स्पेशल क्वेश्चन भी कर लिए अपन ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास एकदम ये चैप्टर चेंज हो जाएगा, उसमें होगा हायर परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट वाला चलेगा। तो पहले पुराने वाले से कुछ भी नहीं चल, पैटर्न से जो है कनेक्ट होगा। एग्जाम में किसी का भी आ जाता है, इस बार तो इसे इंटरेस्ट वाले का आया था, ट्रेडिंग का भी आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब उसका उस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं होगा, चैप्टर तो वही चलेगा, लेकिन उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। तो अगर किसी क्लास मिस भी हुई है तो अब ट्रेडिंग अकाउंट से भी इस चैप्टर को पकड़ोगे तो पकड़ में आ जाएगा। वो बिल्कुल अलग पैटर्न चलेगा, ज़्यादा दिन का नहीं है, वो 2-3 दिन का ही है, उसमें ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन उसका क्वेश्चन भी 2 बार आ गया, पिछले 5-6 साल में 2 बार क्वेश्चन आ गया उस HP ट्रेडिंग का भी, ठीक है। क्या बढ़े आगे। अब देखो सुनो, पहले तो चलो इसको करते हैं क्या मैटर है। तो जो अपन प्रोविजन ऑफ फ्री सर्विसेज वाली बात कर रहे थे, उस मैटर को अपन खत्म करते हैं।
टाइप का है? नहीं नहीं, ये तो आज तो अभी तो ये उसी पैटर्न में चल रहा है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आप देखें ये कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2021, ऑन 1 अप्रैल 2021 रवि लिमिटेड है, इसने क्या करा, मशीन बेची। किसको बेची? मोहन को। कितने की बेची? 20,000 की बेची। कैश प्राइस कितनी है? 15,000। एचपी प्राइस तो है 20,000, कैश प्राइस कितनी है? 15,000। इलस्ट्रेशन नंबर 15 जस्ट नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है। अब देखें डाउन पेमेंट कुछ भी नहीं है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है 5,000 रुपए की। अब इट वाज एग्रीड मशीन की वो क्या करेगा, फ्री सर्विस करेगा 2 बार 2 साल तक। एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने कितने हुए? 500 और 1250, जबकि उसके पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से टोटल 2 साल में कितने रुपए लगने चाहिए थे? 2500, जिसमें से फर्स्ट ईयर में तो कितने लगने चाहिए थे? 350। तो सेकंड ईयर के निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो कि टोटल 2500 लगने चाहिए थे, उसके हिसाब से 350 फर्स्ट ईयर के लगने चाहिए थे, तो माइनस कर लो, बाकी सेकंड ईयर के आ जाएंगे। अब पहले तो इंटरेस्ट का मैटर देखो कि इसमें इंटरेस्ट का मैटर कौन सा है, तो इसमें इंटरेस्ट का मैटर कौन सा है वो चीज़ अपन देखते हैं। तो इंटरेस्ट के मैटर की अगर अपन लोग बात करते हैं चले, तो इसमें 5th वाली कंडीशन लगेगी। क्यों? तो पहली बात, कैश प्राइस गिवन है या नहीं है, तो 3rd और 4th तो मेथड हो ही नहीं सकता ये। अब 5th 6th 7th में से 5th है ये। क्यों 5th 6th 7th क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट की रेट गायब है, इंटरेस्ट की रेट गायब है तो 5th 6th 7th, उसमें भी 5th है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेम है और टाइम गैप भी क्या है? सेम है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तो इसमें एक तरीके से 5th वाला मेथड यूज हो रहा है। जितने भी कितने क्वेश्चन हमने कर लिए ऑलमोस्ट, आप ही देख रहे हो फर्स्ट फिफ्थ ही मेथड जो है ज़्यादा आपके बार बार यूज आ रहा है। अब देखो एचपी प्राइस लिखना स्टार्ट करो। कैश प्राइस कितनी है? 15,000। टोटल एचपी प्राइस कितनी है? 20,000। टोटल एचपी प्राइस कितनी है? 20,000। कैश प्राइस कितनी है? 15,000। इंटरेस्ट पे आएंगे, एचपी प्राइस माइनस कैश प्राइस, टोटल इंटरेस्ट पे। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 5,000। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 5,000। कैश प्राइस कितनी है? 15,000। एचपी प्राइस कितनी है? 20,000। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 20,000 माइनस 15,000 कितना आ गया? 5,000 आ गया। तो कैश प्राइस आई हमारी 15,000। कैश प्राइस आई है हमारी कितनी? 15,000। एचपी प्राइस कितनी आई है हमारी? 20,000। तो टोटल इंटरेस्ट हमने कैसे निकाला? एचपी प्राइस माइनस कैश प्राइस। तो एचपी प्राइस हुई 20,000, कैश प्राइस हुई 15,000। सॉल्व करा, कितना आंसर आ गया? 5,000 आ गया। आगे एक तो ये मैटर हुआ हमारा। अब देखो इन बातों से आगे निकलते हुए चलें। फिर ये तो टोटल इंटरेस्ट हो गया। अब इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट होगा? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट, ज्यादा कॉलम बनते ही नहीं थे इसमें, तो 4 ही कॉलम बनते थे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रीपेमेंट, सॉरी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल रीपेमेंट। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल रीपेमेंट। अब नेम ऑफ द इंस्टॉलमेंट 1 2 3 4। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 5,000 की है। कंफ्यूज मत हो जाना है, 5,000 की इंस्टॉलमेंट है, वो इंटरेस्ट भी, टोटल इंटरेस्ट भी 5,000 आया कोइंसिडेंटली, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कंफ्यूज मत हो जाना कि टोटल इंटरेस्ट 5,000 आया तो ये अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी 5,000 आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो दे रखिए कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 5,000 है। बढ़ो आगे।
तो पहले तो आपको इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए। आप देखें रेशियो बना के करते थे तो कितने इंस्टॉलमेंट है 4, तो उल्टी गिनती लिखते थे इसमें, अब कितनी बार लिख देंगे 4 बार, 4 3 2 1, 4 3 2 1। अब इसका टोटल 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 इंटू 5000 कितना आ गया 2000, कितना आ गया 1500, कितना आ गया 1000, कितना आ गया 500। अमाउंट माइनस इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल रीपेमेंट। अमाउंट माइनस इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल रीपेमेंट। 5000 माइनस 2000 कितना आएगा 3000, कितना आ गया 3500। 4500 ये आ गया प्रिंसिपल रीपेमेंट। अब एंट्रियां केवल किसकी बुक्स में पूछी है, सेलर की बुक्स में। तो सेलर की बुक्स में एंट्रियां बनाते हैं। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेलर। सेलर की बुक्स में पूछिए, एक दो एंट्री एक्स्ट्रा बीच बीच में बनेगी, सर्विस वाली बता देंगे, बाकी तो सेम ही है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेलर। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेलर पूछा है। सबसे पहले इसने 15,000 रुपये का सामान सेल करा। सबसे पहले इसने 15,000 का सामान सेल करा 1 अप्रैल, परचेजर को करा। परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नेम दे रखा है, नेम भी लिख सकते हैं, परचेजर भी लिख रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने का 15,000 का। ये एंट्री तो हम बनाते ही थे, इसमें तो किसी तरीके का कोई फर्क पड़ा नहीं आपके। अब देखो एक एक्स्ट्रा एंट्री क्या बनेगी, आपने टोटल कितने का प्रोविजन बना रखा है सर्विस का 2500 का, लिखा हुआ है एंड की लाइनों में कि टोटल आपका पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि 2500 खर्च होंगे, फर्स्ट ईयर में इतने होंगे। तो टोटल प्रोविजन आपने कितने का बना रखा है 2500 का बना रखा है लास्ट, हाँ दोनों साल का मिला के, जिसमें से फर्स्ट ईयर का आपको लगता है कि 350 खर्च होंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अपने घर से थोड़ी दोगे 2500, नहीं, तो आपने तो सेल्स में इंक्लूड कर रखा है, तो सेल्स को क्या करोगे कम करोगे। अब सेम डेट को सेल्स क्या थी क्रेडिट, तो सेल्स को तो क्या कर दो डेबिट। किस कारण कम करी, मेंटेनेंस की बात के कारण क्या करी कम करी। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, मेंटेनेंस सस्पेंस आ जाएगा। सेल्स अकाउंट डेबिट टू मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा कितना, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मेंटेनेंस सस्पेंस। एक बार तो पूरी टोटल सेल्स की वैल्यू तो कम करेंगे ना, टोटल इसने आज तक कितना प्रोविजन बना रखा है 2500 का। अब फर्स्ट ईयर के एंड में, अब बीच में तो वही एंट्री बनती रहेंगी इंटरेस्ट की और सारी, फर्स्ट ईयर के एंड में एक तो ये देखेगा कि कितने रुपए एक्चुअल में खर्च हुए और फर्स्ट ईयर के लिए इसने कितने का सोचा था, तो उनके डिफरेंस की और अकाउंटिंग अपने को बनानी पड़ेगी। अब तो ये नॉर्मल चलेगा। अब हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो इंटरेस्ट को क्या करो ड्यू करो, 6 महीने बाद इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। क्या एंट्री बना देंगे, परचेजर टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट टोलो कितना
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 2000, परचेजर से पैसे आ जाएंगे, बैंक टू परचेजर, फिर 6 महीने बाद फिर 6 महीने बाद बैंक टू परचेजर। ये फर्स्ट ईयर एंड होने आया है लगभग, हो ही गया फर्स्ट ईयर तो एंड, लेकिन अभी इंटरेस्ट खत्म होगा, सेल्स खत्म होगी, इसके अलावा और भी वो मेंटेनेंस का भी मैटर देखना पड़ेगा। तो एक तो आपने इसकी एंट्री बना ली सेल्स की, फिर सेल्स को थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, ठीक है। फिर आपने क्या करा, वही इंटरेस्ट ड्यू, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव, फिर इंटरेस्ट ड्यू, सेकंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हो गई। यहां तक का मैटर मैच करो विथ डेट्स। अब नॉर्मल क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट और सेल्स खत्म कर देते थे, यहीं पे थोड़ा मेंटेनेंस सस्पेंस का देखना पड़ेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर 2021, नेक्स्ट जो है पेमेंट तो उसी डेट को आ जाएगा, फिर उसमें 6 महीने और ऐड कर लो, 31 मार्च 2022 आ जाएगा, हाफ ईयरली थी। अब वैसे फर्स्ट ईयर एंड हो गया, लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में भी कई एंट्रियां और बनेगी इसमें, वो भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है बच्चे। बढ़े आगे, लिख लिया तुमने, ठीक है। अब देखो एक तो ये मैटर हो गया हमारा, अब नेक्स्ट अपन इस फर्स्ट ईयर में और क्या एंट्री बनेगी, देखो थर्टी फर्स्ट मार्च 2022 चल रही है। फर्स्ट ईयर में खर्च कितने रुपए हो गए, 500 रुपए खर्च हो गए, जबकि इन्होंने सोचा कितने का था, 350 का। तो एक तो जो 500 रुपए खर्च हो गए उसकी एंट्री बनाओ, उसकी एंट्री क्या बनाएंगे, मेंटेनेंस सस्पेंस टू कैश, पैसा गया 500 रुपया, तो मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इनके पास से कितने गए, 500 रुपए गए, क्या एंट्री बनाएंगे, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 500 रुपए, ठीक। अब इन्होंने तो सोचा तो 350 का था, 500 रुपए लग गए तो 150 ज़्यादा लग गए, तो 150 किससे चार्ज करेंगे, P&L से चार्ज करेंगे, और कम लगते हैं तो P&L में वापस रिवर्ट ले लेते हैं। तो सोचा तो 350 का था, लग कितने गए, 500, तो 150 एक्स्ट्रा लग गए ना। तो इसकी एंट्री सेम डेट सेम ही चल रही है, क्या एंट्री बनेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू मेंटेनेंस सस्पेंस, कितने ज़्यादा लग गए, 150, कितने ज़्यादा लग गए, 150। सोचा कितने का था, 350 का, लग कितने गए, 500 रुपए। सोचा तो 350 का था, लग कितने गए, 500, तो 150 एक्स्ट्रा लग गए, तो P&L से चार्ज करेंगे तो P&L क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर मान लो कम लगते हैं तो रिवर्स एंट्री बना लेते हैं, मेंटेनेंस सस्पेंस टू पी। अगर आपके कम लगते हैं, जितना सोचा था उससे कम लगते हैं, तो रिवर्ट आ जाते, P&L क्रेडिट हो जाता, मेंटेनेंस सस्पेंस टू P&L हो जाता, हो गई फर्स्ट ये सारा मैटर। अब फर्स्ट ईयर के एंड में और क्या करेंगे, सेल्स को ट्रेडिंग से खत्म करेंगे और इंटरेस्ट को खत्म करेंगे किससे, P&L से। सेल्स खत्म हो जाएगी किससे, ट्रेडिंग से, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा किससे, P&L से खत्म हो जाएगा। तो एक तो सेल्स को खत्म कर देते हैं, किससे खत्म करेंगे, ट्रेडिंग से, इंटरेस्ट को खत्म कर देंगे P&L से।
आप सेल्स को ट्रेडिंग से खत्म कर दो। क्या एंट्री बनाएंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। सेल्स का अमाउंट कितना था? 15,000, लेकिन पूरा 15,000 मत खत्म कर देना, 2500 तो पहले ही खत्म कर चुके हो। डेट सेम चल रही है। अब इंटरेस्ट क्या था? क्रेडिट खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो इंटरेस्ट टू पी एंड एल और बनाओ एंट्री। तो 2,000 का तो एक इंटरेस्ट और 1,500 का एक इंटरेस्ट, तो टोटल कितने आ गए? 3,500 का इंटरेस्ट हो गया। ये सारा मैटर क्लोज। अब ये सारा मैटर हमारा क्या हो चुका है? क्लोज हो चुका है। ठीक है। तो 2,000 एक आ गए, 1,500 एक आ गए आपके। ठीक। अब आ गया हो नेक्स्ट ईयर पे, आओ 6 महीने बाद। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट को क्या करेंगे? ड्यू करेंगे 30 सितंबर 2022। थर्ड इंस्टॉलमेंट पे आ जाओ। परचेजर टू इंटरेस्ट कितना? 1,000। बैंक टू परचेजर 5,000। फिर 6 महीने बाद परचेजर टू इंटरेस्ट, बैंक टू परचेजर ये थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट हो गई आपके इस क्वेश्चन की। तो ये हो गई हमारी थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, बढ़े आगे। यहां तक लिखो अच्छे। अब सेकेंड ईयर में एक्चुअल में खर्च कितने हुए? 1,250 खर्च हुए, तो उसकी एंट्री बनाएंगे। डेट सेम चल रही है। अब जब तक मैं डेट चेंज नहीं करता, यानी लास्ट वाली डेट ही चल रही होती है, 31 मार्च 2023। मेंटेनेंस सस्पेंस टू कैश कितने रुपए खर्च हो गए? 1,250। सोचा है तो इन्होंने ज्यादा कहा था। कितने का सोचा था? 2,150। सर 2,150 कहाँ दे रखे हैं? टोटल इन्होंने 2,500 का सोचा था, जिसमें से फर्स्ट ईयर में 350 का सोचा था। तो 2,500 में से 350 हटाओ तो बाकी के कितने बच गए? 2,150 बच गए। तो 2,150 बच गए। 1,250 रुपये तो एक्चुअल खर्च हुए। 1,250 तो एक्चुअल खर्च हुए। अब कंपैरिजन करेंगे ना कि कम लगे या ज़्यादा लगे, तो लगने कितने चाहिए थे? 2,150 डायरेक्ट नहीं दे रखा, कहाँ से लाए? टोटल 2,500 लगने चाहिए थे, जिसमें से 350 तो फर्स्ट ईयर लगने चाहिए थे। तो सेकंड ईयर कितने लगने चाहिए थे? 2,150। भाई देखो, टोटल आपके लगने चाहिए थे 2,500, टोटल 2,500 लगने चाहिए थे, जिसमें से कितने लग गए? तो अब और कितने लगने चाहिए? 2,150, लेकिन लगे केवल कम, 900 रुपये कम लग गए। तो वो जो एंट्री बताई थी पहले, पी एंड एल टू मेंटेनेंस सस्पेंस, वो एंट्री उल्टी हो जाएगी। क्या एंट्री बन जाएगी? मेंटेनेंस सस्पेंस टू पी एंड एल बना लो, 900 रुपये रिवर्ट ले लो। मेंटेनेंस सस्पेंस टू पी एंड एल, मेंटेनेंस सस्पेंस टू पी एंड एल, 900 रुपये रिवर्ट ले लो।
सेल्स को इस साल खत्म करने का कोई मैटर है नहीं, एक ही बार होती है। सेल्स तो फर्स्ट ईयर ही में खत्म हो जाएगी। इंटरेस्ट पी एंड एल से खत्म हो जाएगा, तो इंटरेस्ट को पी एंड एल से खत्म कर देते हैं। इंटरेस्ट टू पी एंड एल, ये मैटर खत्म। तो ये सारी अकाउंटिंग हमें पूछी थी, ठीक।